नमस्कार, आप देख रहे हैं तिवारी भाई, मैं हूं वेद प्रकाश। मैं बात करूंगा लंदन के मुख्यमंत्री। लंदन का मतलब मुख्यमंत्री यूके नहीं, लंदन एक भारत में भी है। जो मुझे इन्फॉर्मेशन है, भारत की राजधानी दिल्ली है, लेकिन एक नेता के मुताबिक दिल्ली नहीं लंदन है ये, और ये लंदन बन चुका है। और लंदन के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल। आजकल ये डॉक्टर और वैज्ञानिक बन चुके हैं। इन्होंने रिसर्च करना शुरू कर दिया है। और रिसर्च किसका कर रहे हैं? अपने घर का नहीं, लंदन का नहीं, बल्कि सिंगापुर के। ये सिंगापुर के रिसर्च सेंटर में काम करना शुरू कर चुके हैं। सिंगापुर के विशेषज्ञ बन चुके हैं। सिंगापुर के लिए सोच रहे हैं। सिंगापुर के सिटीजनशिप ले चुके हैं। ये तमाम चीजें सिंगापुर के लिए कर रहे हैं। और इन्होंने सिंगापुर के लिए जो रिसर्च किया उसमें कहा है कि सिंगापुर में आया कोरोना का नया रूप बच्चों के लिए बेहद खतरनाक बताया जा रहा है। भारत में ये तीसरी लहर के रूप में हो सकता है, भारत में तीसरी लहर के रूप में हो सकता है, जिसकी बात बार बार की जा रही है। और साथ में इन्होंने केंद्र सरकार से अपील की कि सिंगापुर के साथ हवाई सेवाएं तत्काल रूप से बंद कर दीजिए। साथ में बच्चों के लिए वैक्सीन के विकल्प प्राथमिक रूप से आधार पे काम हो। ये तमाम चीज़ें उन्होंने ट्वीट कर दिया। और ये रिसर्च करके लाए हैं कि सिंगापुर में एक नया वेरिएंट आया है। मुझे नहीं पता कि कब और कौन से कपड़े पहन के ये लंदन के मुख्यमंत्री सिंगापुर में पहुंच गए और रिसर्च करके उल्टी कर दिया ट्विटर पे। उसके बाद सिंगापुर के एम्बेसडर, सिंगापुर के अधिकारी, सिंगापुर के मंत्री नौलखा साबुन लेके जमकर डॉक्टर केजरीवाल को धोया, जमकर। और ऐसा धोया कि जल्दी ये सूखेंगे नहीं। और वैसे भी दिल्ली में बारिश हो रही है, जमकर धोया। कभी एम्बेसडर धो रहा है सिंगापुर का, ये क्या तरीका है? ये क्या बोल रहा है लंदन का मुख्यमंत्री? अनर्गल बयान दे रहा है। दिल्ली के केसेस के बारे में नहीं सोच रहा है, ऑक्सीजन सिलेंडर के बारे में नहीं सोच रहा है, हॉस्पिटल में क्या स्थिति है उसके बारे में नहीं सोच रहा है, दिल्ली में क्या स्थिति है उसके बारे में नहीं सोच रहा है। और ये अनर्गल उल्टी किए जा रहा है। सीधा एम्बेसडर साहब ने फ़ोन किया, सिंगापुर के एम्बेसडर साहब ने एस जयशंकर जी को, विदेश मंत्री को, और कहा कि लंदन के मुख्यमंत्री को बोलिए कि मुंह पे टेप बांध ले, वरना मेरा जो टेप है, जो मेरे पास लॉलीपॉप पड़ा हुआ है, इसके हलक में हम दे देंगे। इसको बोलिए चुपचाप हो जाए, क्योंकि अनर्गल बयान दे रहा है, अननेसेसरी बयान दे रहा है। इसके बयान से और भी देशों में लोग सवाल खड़ा करेंगे कि ऐसा कोई वेरिएंट आया है, ऐसा कोई वायरस आ चुका है सिंगापुर में, और सिंगापुर के आर्थिक स्थिति को खराब करने चाहता है ये। तो इस चिलगोजा को बोलिए कि इस तरह की हरकत नहीं करे। लेकिन जब लंदन के मुख्यमंत्री जब इस तरह के स्टेटमेंट देते हैं, तो कहीं ना कहीं सिंगापुर में रह रहे भारतीयों पर भी सवाल खड़ा हो जाता है। वहाँ के जो लोग हैं, सिंगापुर के सिटीजनशिप, वो लगातार कहीं ना कहीं भारतीयों पे टेढ़ी नज़र से देखना शुरू कर देंगे कि तुम्हारा लंदन का जो मुख्यमंत्री है वो हम लोग को बदनाम कर रहा है, तो तुम लोग यहाँ से क्या कर रहे हो, चलो यहाँ से निकलो। आज जब निकाल देगा तो क्या होगा? लेकिन लंदन के मुख्यमंत्री को इसका बेपरवाह है, क्योंकि जानता है लंदन का मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कि कुछ भी चीज़ की ज़रूरत होगी तो मोदी जी का दरवाज़ा नॉक करेंगे, मोदी जी पे ब्लेम करेंगे, मोदी जी पे लांछन लगाएंगे। लेकिन हम अपने पे पाप नहीं लेंगे। देखा होगा एग्जाम्पल सेट, जब देश की राजधानी दिल्ली उर्फ लंदन में जब ऑक्सीजन सिलेंडर कम पड़ रहे थे, तो सीधा मोदी जी के द्वार पे खड़ा होकर बोला कि 900 मीट्रिक टन मुझे ऑक्सीजन चाहिए। फिर उसके बाद काफ़ी लोगों ने बोला कि 900 क्यों, तो फिर बोला 700। और जब 700 डिलीवर शुरू हो गया और मोदी जी की टीम ने इतना डिलीवरी कर दी कि उसके बाद लंदन के मुख्यमंत्री के सहयोगी मिस्टर छोले भटूरे उर्फ मनीष खखोदिया ने कह दिया कि 585 मीट्रिक टन चाहिए मुझे ऑक्सीजन, क्योंकि ज़्यादा नहीं चाहिए। ये तमाम ऐसे चीज़ें किया। तो वो जानता है लंदन के मुख्यमंत्री कि अगर मुझे कोई चीज़ की ज़रूरत होगी हम सीधा मोदी जी को बोलेंगे और मोदी जी प्रोवाइड कर देंगे। लेकिन लंदन के मुख्यमंत्री को पता नहीं कि सिंगापुर में रहने वाले
जो 4,38,000 इंडियन हैं उनके जॉब पे, उनके सिक्योरिटी पे, ये तमाम चीज़ों पे क्वेश्चंस मार्क खड़े हो जाएंगे, क्योंकि सिविलियन वहाँ के जो हैं सिंगापुर के, वो तमाम इंडियंस पे इस तरह के कमेंट करना शुरू कर देंगे। हो सकता है कि वायलेंस हो जाए, हो सकता है कि उनके साथ मारपीट हो जाए, लेकिन तमाम चीज़ों का बेफिक्र होकर लंदन का मुख्यमंत्री सिंगापुर को और भारत के संबंधों को बदनाम करने में तुला हुआ है। लेकिन इसका ये दिल्ली पे फोकस नहीं कर रहा है कि जो डेली केसेस आ रहे हैं 10,000, 12,000, 10,000, 12,000, उसको कैसे कम करके 600-700 पे किया जाए, इस पर रिसर्च नहीं कर रहा है। लेकिन रिसर्च कहाँ कर रहा है? अनर्गल रिसर्च, अनर्गल जिसका कोई हाथ पांव नहीं है। आज जब उन 4,38,000 जो भारतीय जो सिंगापुर में रह रहे हैं उनके साथ कुछ होगा तो सीधा मोदी जी ने किया है, मोदी जी ने किया है। मैं पूछ रहा हूं लंदन के मुख्यमंत्री से कि इतना ही रिसर्च करना है तो उन तमाम हॉस्पिटलों का रिसर्च क्यों नहीं करते हो जिसमें अभी तक ऑक्सीजन प्लांट नहीं लगे हैं, उस पर क्यों नहीं रिसर्च करते हो? लेकिन ये लंदन का मुख्यमंत्री जो है ये अनर्गल सोच, अनर्गल बातें पूरी तरह से करता है। ये यही व्यक्ति है जिसने मुकेश अंबानी के स्विस बैंक के अकाउंट नंबर निकाल लिए थे। आप सोचिए, स्विस बैंक के अकाउंट नंबर निकाल लिए थे। तो ये कुछ भी करता है लेकिन साफ करना पड़ता है मोदी जी को। जैसे इसने उल्टी किया वहां पे सिंगापुर के बारे में, उसके बाद सिंगापुर के जो विदेश मंत्री हैं विवान बालाकृष्णन, उन्होंने जमकर फटकार लगाया और कहा कि इस तरह के बयान ना दें, हमें कोई दिक्कत नहीं है, बंद कर दो आप अपना सब कुछ दुकान, हमें क्या दिक्कत है, हम तो ऑलरेडी डेवलप हैं, हम ऑलरेडी अपने पैरों पे खड़े हैं, बंद कर दो फ्लाइट, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अनर्गल बयान मत दीजिए, अनर्गल उल्टी मत कीजिए, क्योंकि आपके उल्टी से कुछ और देशों में बदबू फैलेगी और उससे उनकी सिंगापुर की भी बदनामी होगी। तो विदेश मंत्री ने क्या कहा विवान बालाकृष्णन ने कि पॉलिटिशियन शुड स्टिक टू फैक्ट्स, देयर इज नो सिंगापुर वेरिएंट। वहां के विदेश मंत्री ने इस चिलगोजे लंदन के मुख्यमंत्री को जवाब दिया है। लेकिन बेपरवाह, बेशर्म हरकत करने में ये मुख्यमंत्री मानता नहीं है। ये ठान चुका है कि हर चीज में मैं उल्टी करूंगा, हर चीज में। मुझे बेपरवाह है कि जो सिंगापुर में रह रहे सिविलियन हैं, इसको ये तक नहीं पता है कि वहाँ पे इंडियन कंपनी 5,000 है। अगर कल को कुछ सिंगापुर के साथ संबंध टूटते हैं तो 5,000 कंपनी में काम करने वाले सिविलियन का क्या हो गया, उन वर्करों का क्या होगा? लेकिन इसे कोई मतलब नहीं है। इसे मतलब है सिर्फ अपना मुखौटा चमकाने का, अपने मुखौटे को चमकाना है। इसका सिर्फ एक ही मकसद है इस लंदन के मुख्यमंत्री का, और इसे कुछ ही चीज से मतलब नहीं है। आज जो लंदन बनाया है वो लंदन के लोग देख ही रहे हैं, लंदन में जी रहे हैं। ऐसे तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए तिवारी भैया। मैं हूं वेद प्रकाश, कैमरामैन ध्रुव लाठी के साथ ओवरनाइट लविश।